नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज पुष्कर से होकर गुजर रहा था, सोचा क्यों ना पुष्कर मेला भी आने वाला है और हर व्यक्ति को भाई पुष्कर मेले का अपडेट लेना है। बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना पुष्कर मेले का आपको अपडेट दिया जाए। तो भाई पुष्कर मेले में मेरे को लगता है कि हमारे से ज़्यादा अपडेट भाई आशू भाई को रहती है, तो मैं इसलिए आशू भाई को मिला कि मैंने कि जो भी घोड़ा पालक हैं, जो भी पशु पालक हैं, उनको भाई एक मेले की अपडेट दी जाए कि भाई क्या मेले में इस बार कुछ नया होने वाला है। तो आशू भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, आपका प्यार है, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी आपके फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, उनका भी स्वागत। तो आशू भाई मेला की सबसे पहले तो डेट बताएं, क्या डेट रहने वाली है और रिंग की क्या डेट रहने वाली है? प्रदीप भाई, मेले की तारीख निर्धारित हुई है 2 नवंबर से लेके 15 नवंबर। बिल्कुल ना रिंग प्रतियोगिता की तारीख फाइनल हुई है 11 और 12। 11 और 12 जी। इनमें तारीख में हेरफेर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है यदि 11 को रिंग होनी है तो 10 को हो सकती है, 10-11 हो सकता है प्रतियोगिता का समय, या फिर 11 और 12 नवंबर। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। राइट। वैसे अभी आशंका तो नहीं है, 99% यही डेट रहेगी। बाकी आशू भाई एक जगह एक बार जो हमारे नए पशु पालक हैं, बहुत सारों को ये नहीं पता रहता कि पुष्कर पड़ता कहाँ है जी और आना कैसे मेले में जी। तो अजमेर से अगर कोई भाई आना चाहे तो एक बार मेरे को लगता है कि लोकेशन के बारे में भी बताया जाए कि पुष्कर कहाँ पड़ता है। बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो नए पशु पालक आते हैं उनके हिसाब से एक बार बताएं। एक्चुअल में राजस्थान हमारे भारत में है। राजस्थान में जिला अजमेर, अजमेर से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थान है पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, जिसे ब्रह्म नगरी पुष्कराज सरोवर के नाम से जाना जाता है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये पहले पर्यटन विभाग के अंडर में थी। पर्यटन विभाग ने पशुपालन विभाग को 514 बीघा आवंटन करी थी पुष्कर मेले के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो यह भी हम खड़े हैं मेला ग्राउंड लिंक रोड पे। इधर से नागौर हाईवे भी निकलता है मेड़ता होके, जैसलमेर वाला भी। बिल्कुल है ना। और ये हमारा अजमेर दिल्ली जयपुर वाला वे। तो जब हम अजमेर में किशनगढ़ में एंटर करते हैं जयपुर के बाद, तो हम बाईपास सीधा पुष्कर आ सकते हैं, अजमेर सिटी होकर भी। और रेलवे स्टेशन से 15-20 किलोमीटर पड़ेगा ना? रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जी। तो आशू भाई इस बार मेले में क्या कुछ नया होने वाला है? क्या घोड़ा पालकों के लिए सुविधा होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जैसा पहले से चला हुआ आ रहा है पशु पालक खुद ही आके बाल्टी भर के पानी लाएगा, खुद ही ट्रैक्टर चलवाएगा, खुद ही अपनी ज़मीन साफ करेगा, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है या कुछ चेंज है? एक्चुअल में प्रदीप भाई बात ऐसी है, पशुपालक अपने आप में खुद सरकार है। वो कभी किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। जिसने घोड़ा रख लिया, जरूरत नहीं है किसी वो अपने घर वालों की भी जरूरत महसूस नहीं करता है, क्योंकि एक घोड़ों का जुनून ही ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करें धरातल की, एक हम इसे सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। बिल्कुल। उसमें परिवार के सदस्य ही होते हैं। तो प्रदीप भाई सुविधा तो वैसी है जैसे पिछली बार छोड़ के गए थे, उससे पिछली बार छोड़ के गए थे। अभी तो हालात उनसे भी खराब है। हर साल एक ही मुद्दा सर आंखों पे रहता है, हमेशा फ्रंट की जगह को लेकर, मेला ग्राउंड में पीछे की जगह को लेकर, यहाँ की पानी की व्यवस्था। पहले टंकी देखो आप, ये हालात है। बिल्कुल। ये मेला कितने दिन है? 15 दिन के बाद मेला है। ये अभी पानी की हालात है ना। लेकिन ये बनाई किस लिए गई है? 12 महीने काम आए। ऐसा तो नहीं है पशु केवल मेले में ही घूमता हो यहाँ। बिल्कुल है। हमारी जो गौ माताएं हैं, हमारे जो सांड है, वो भी तो इधर से गुजरते हैं, जिनके लिए इतनी गौचर भूमि सरकार ने छोड़ी है। बिल्कुल। तो यहाँ से शुरुआत होती है ना। तो अभी व्यवस्थाओं में, खेलियों में कोई कनेक्शन वाला पानी नहीं है। इनमें कहीं कनेक्शन नहीं दिखेगा प्रदीप भाई आपको। मेला आएगा जब भी दिखेगा। उस समय जब रश होगा तो टैंकर टाइम पे नहीं आएंगे। पशुपालक को बिजली, पानी, जगह साफ कराने से लेके टेंट की सुविधा स्वयं को करनी पड़ती है। क्योंकि जिस तरह महाभारत में भीष्म पितामह शांत थे ना, वैसे ही हमारे सरकारी विभाग और हमारी सरकारी विभाग से जो ये प्राइवेट सोसाइटियां ऑथराइज्ड है, ये भी अभी सुनसान है। ये भी कोई बातचीत नहीं करती सोसाइटी? सर ये प्राइवेट, अगर ये सोसाइटी में लगता है गवर्नमेंट से कुछ बात करे कि भाई हमारे पशु पालकों के लिए सुविधा करना चाहिए, बिल्कुल, तो मेरे को लगता है एक निवेदन तो कर ही सकती है सर। जिस दिन इन्होंने पशु पालक की एक की सरकार नहीं सुनेगी, पर एक सोसाइटी अगर जाएगी 100 लोगों के लिए आवेदन लेके कलेक्टर के पास है, तो मेरे को लगता है कि उस पर सुनवाई जरूर होगी। एक्चुअल में जिनको हम जगाना चाह रहे हैं ना, वो ऑलरेडी सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह। तो जो जगाने वाले हैं,
यदि वो समय पे जग जाएं तो बहुत बेहतर बात है। वो जगने से पैसा नहीं मिलता ना यार। वो एक्चुअल में यदि ये सोसाइटी सरकार के पास में जाएं तो इनके प्राइवेट इवेंट ठप हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेला है, बिल्कुल। हर अश्वपालक की, हर घोड़े की पहचान यहाँ बनती है। तो जहाँ जिस भूमि ने आपको पहचान दी, यदि आपका परिश्रम उस भूमि को लेकर आप वहीं परिश्रम ना कर पा रहे हो तो आपके घर वाली जगह आपको उन्नति नहीं लाभ दे सकती है। तो जैसे आंसू भाई, ये जमीनें हैं जो रोड की जमीनें हैं या पीछे की जमीनें हैं, हाँ। वैसे तो ये फ्री है ना जी, सरकार पूरा की तरफ से। 514 बीघा निःशुल्क। तब भी बहुत सी बार सुनने में आता है कि यार मैंने तो जमीन के लिए 1.5 लाख दिया, मैंने तो जमीन के लिए 2 लाख दिया, मैंने तो यार 25,000 दिया। यहाँ भारी तो दलाली होती है। फिर ये जो जमीन है, फिर ये जमीन की दलाली आखिर कर कौन रहा है? ये प्रदीप भाई लैंड मैंने क्लीन कराया था 2019 में। आपको पता हो तो पंजाब के पहले मेरा लगा था ये पूरे में गड्ढा ही था ना। राइट, ये पूरा प्रदीप भाई 20 फुट चौड़ा और 40 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें आरपीजी सनी गिल जी के मैंने टेंट्स लगवाए थे आगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था। उनको करीबन इस पूरे को फिलअप करने में 80,000 75,000 का खर्चा आया था। उनके बाद उनके टेंट्स लगे थे। उनके बाद दूसरे अश्वपालकों ने आके इन भूमियों पे कब्जा करा, है ना। उन्होंने ऑलरेडी ये लैंड ऑलरेडी क्लीन था प्रदीप भाई। जो ये अभी ये जगह देख रहे हो आप, ये 4 सालों से बनी हुई है। ये जमीन किसकी है? ये आ गए हमारे पास में बैठे हैं महिपाल जी। अच्छा। इधर भी पिछले साल तो अलग अश्वपालक थे, हर साल नया अश्वपालक बन रहा है। यानी जो पहले आए वो कब्जा कोई निर्धारित नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जगह, अब देखो मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, हम दूसरे वो बात नहीं करते हैं, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अभी हम खड़े मेला ग्राउंड में, ठीक है। मैं एक अश्वपालक हूँ, मैं हर बात को सत्य बात को सच कहूंगा, झूठ बात को झूठ बोलूंगा, ठीक है। आज के 4 साल पहले एक डेरे की प्राइस थी 2,000 से 1,500 रुपए। यानी ऐसे बोलो ना, टेंट वाले भी खूब दबा के लूट रहे हैं। तो इसमें जिनको हमने प्राथमिकता दी है, जिनसे हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, वो ही पता नहीं सो रहे हैं। अगर मेरे को लगता है कि जैसे टेंट वाले किसी की प्राइस 8,000 रुपए, कोई 14,000 रुपए ले रहा है, तो ये भी अश्वपालकों के साथ में भी मेरे को लगता है टेंट वाले धोखा ही कर रहे हैं। प्रदीप भाई एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, 78% अश्व लेके आते हैं किसान, है ना, जो 12 महीने बिजी रहते हैं। 4 दिन अगर वो मेले में आ रहा है ना, तो उसके पीछे खेती का काम इतना बिखर जाता है जिसको उसको वापस जमाने में 10 दिन लगते हैं। इन चीजों को कॉमर्शियल लोग, इंडस्ट्रियल शहर वाले लोग नहीं समझ पाते हैं कि राजस्थान, मारवाड़ और मेवाड़ के लोग कितनी मेहनत करते हैं, आसपास के एरिया वाले कितनी मेहनत करते हैं। अब जैसे मैं पॉइंट पे आऊं प्रदीप भाई, ये जगह सोसाइटी वालों को पशुपालन विभाग से निवेदन करके इन सभी निशुल्क जगह को एक अच्छे लेआउट रास्ते निकाल के निर्धारित करनी चाहिए। और जो टेंट लगते हैं हमारे यहाँ, अभी जो टेंट की आप शॉप्स देखोगे प्रदीप भाई, अभी जैसे टेंट लगे हुए हैं, वो प्राइवेट भूमि है, उन्होंने किराए पे लैंड लिया है, जबकि निशुल्क पड़ी है सरकार की जगह से। यदि वो इतना हजारों रुपए किराया दे रहे हैं तो वो अश्वपालकों से तो वसूल करेंगे, सारा इन्हीं से वसूल होना। और जबकि सरकार ने तो निशुल्क जगह दी है। तो आप लोगों को टेंट, डेरे, स्टोरियां, कनाते, इनकी प्राइस वही रखनी चाहिए जो आज के 4 साल पहले थी, जो 15 सालों से चलती हुई आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि जो इस तरीके की वारदातें करता है टेंट वाला, उसको मेरे को लगता है कि उजागर भी करना चाहिए, है ना। पर यह है कि अब की बार अगर किसी भाई स्टोरी वाला, कोई टेंट वाला आपसे नाजायज वसूले, रेट से ज्यादा लेता है, तो मेरे को लगता है उसके बारे में मेरे को बताना, उसको अपन उजागर करें। राइट, इसमें अपन प्रदीप भाई काम कर सकते हैं। अगर हमारी सोसाइटी, तो सोसाइटी कुछ नहीं करेगी ना यार, या फिर हम सारे अश्वपालक 40-50 अश्वपालक अगर मिलके और सबों से बात कर ले। यहाँ जो मौके पे कलेक्टर रहेगा वो, और अभी हमारे सचिव अधिकारी जो पहले RJ 21 नागौर में कलेक्टर थे, शर्मा जी, वो भी इस के अधिकारी बन चुके हैं। और एक टेंट का स्टोरी का एक प्राइस फिक्स हो जाए। इनका सबसे पहले तो इनकी एक जगह निर्धारित हो टेंट वालों की, ताकि अश्वपालकों को 4 टेंट वाले के पास में ना घूमना पड़े, है ना। प्रदीप भाई मेले में क्या होता है, मेरे 5 मित्र आए, एक मित्र ने स्टोरी लगाई है 10,000 रुपए में, दूसरे ने लगा ली 8,000 में, तीसरे ने लगाई है 14 में, 5वें ने लगाई है 7 में। उन 5 अश्वपालकों के इन्वेस्टमेंट में प्राइस में फर्क है, तो इनको कौन सुधारेगा? हमारी सोसाइटी। सबसे पहले तो इनकी एक जगह निर्धारित करे प्रदीप भाई टेंट वालों की, कि भाई पुष्कर में जो मेला लगता है ये सेंटर है जहां पे आपको टेंट, पानी की टंकी, कुर्सियां, टेबल, बिजली की समस्या, ये सारी समस्या आपको, ये कॉर्नर है, यहाँ पे शॉप लगती है, यहाँ पे क्लीन होगी। दूसरी चीज, पशुपालन विभाग का सेंटर पॉइंट इस ग्राउंड में कहाँ होगा? वो जगह पुष्कर पशु मेले के 1 महीने पहले ही निर्धारित हो जानी चाहिए, बिल्कुल, है ना, ताकि अश्वपालक आके एक दूसरे किसी पारिवारिक या व्यापारियों के पास में ना घूमे। इनके जो
न्यायालय है, हमारा पशुपालन विभाग हमारा न्यायालय है, हमारी सोसाइटी हमारा न्यायालय है ना, तो उनके पास ही हम जाएं। डीएनए रजिस्ट्रेशन की ऑथराइजेशन कौन देता है अपने को? सोसाइटी। तो जो हमारे एनिमल की ऑथराइजेशन उसकी पेडिग्री का प्रूव दे रहा है, तो जिस ग्राउंड में हम उनके प्रदर्शन को प्रूव करके अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हैं, तो कम से कम उस ग्राउंड पे तो पशुपालकों के लिए कुछ होना चाहिए। जितना आज ये सारे ब्रीडर्स लोग एक प्राइवेट इवेंट को इतना तवज्जो देते हैं, ऐसे मेरे को लगता है ये तो साला अंतरराष्ट्रीय मेला है। ये तो अंतरराष्ट्रीय मेला है। हर इसको भी हर तवज्जो दो। ऐसा कोई पशुपालक नहीं है प्रदीप भाई जो पुष्कर मंडी में ना आता हो। सबसे बड़ी डीलिंग पुष्कर मंडी में होती है, सबसे ज्यादा घोड़े पुष्कर मंडी में आते हैं, सबसे ज्यादा पशुपालक पुष्कर मंडी में आते हैं। अब बेचारे देखो बहुत सारे लोगों का मन करता है कि रोड पे हम टेंट लगाएं, रोड पे लगाने घोड़ा का बांधे, पर जो एक घोड़ा लाता है वो भी कब्जा कर लेता है, राइट। कुछ आस पड़ोस वाले कब्जा कर लेते हैं, राइट। फिर जब मेन मौके पे वो तो घोड़े उनको लाने नहीं है, राइट। पर एक एक बंदा 5-5 जगह पे कब्जा करके रखता है, फिर राइट। 4 जगह को बेच देता है। राइट। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे घोड़े वालों के साथ में ठगी का भी व्यापार बराबर चल रहा है। 4 सालों से चल रहा है। और फिर बाद में क्या करे आदमी, मजबूरी में देता है। जैसे ये लैंड 3 साल पहले क्लीन हो गए, आज इनमें कुछ खर्चा नहीं है फ्रंट वाली जमीनों में, बिल्कुल केवल 1 घंटे कटाई चलानी है, उसकी प्राइस है 1000 रुपए घंटा। तो आज अगर कोई लोग बैठा बैठा जमीन साफ करा रहा है और वो वहां से बता रहा है भैया आपके 25,000 रुपए लगे हैं, फ्रॉड है, झूठ है ना। लैंड ये 3 साल पहले साफ हो गए। मेरे को लगता है कि सबों से ही सावधान रहे, जैसे जमीन साफ करा रहे हो वो भी हो सकता है 4 घंटे ट्रैक्टर चला होगा और बताएंगे तुम्हारे को 8 घंटे। इसीलिए खुद मौके पे ग्राउंड पे आओ। ये क्या है कि जो ये मेला है ना, यहाँ पे मेरे को लगता है कि हर कोई आदमी बस अपनी दलाली खाने के चक्कर में, जिनके पास घोड़े नहीं है, आप ये ना सोचे कि यार ये यहाँ का लोकल आदमी ये मेरी हेल्प करेगा। तेरी हेल्प तो करेगा पर 18% जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ पेड फीस ली जाएगी। तो ये जो रोड के पास में अपन लैंड देख रहे हैं ना प्रदीप भाई, ये ऑलरेडी क्लीन थे, ठीक है। अब जो नए पशुपालक आ रहे हैं, ये देखो आप पीछे, आप मेरे साथ में आओ, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी वीडियो में बता देता हूँ कितना अच्छा सॉल्यूशन है। देखो ये देखो पूरा ग्राउंड है प्रदीप भाई, यहाँ पे भी अवैध कब्जे है ना। ईडीए भी कभी वहां बैठेगा तो कभी इधर आएगा। जिन पशुपालकों ने ऑलरेडी जगह साफ कर ली, 3 सालों से टेंट लगा रहे हैं, आज वहां पे सरकारी कब्जा है। हालांकि जगह सरकार की है ना, तो उन्होंने जगह निर्धारित करी है ना, पशुपालक ने करी है। तो किसी ने कुछ, ये तो चलो यार घोड़े वाले अपने दम पे पुष्कर मेला लगाते हैं, तो मन मर्जी से चल रहा है ये काम। बस ये पूरा पुष्कर मंडी अपनी मन मर्जी से चल रही है। और इवन मैं आपको बताऊं, सरकार ने इस बार 5 करोड़ रुपए भी पशु मंडी आध्यात्मिक मेले के लिए डोनेट नहीं किए हैं। अच्छा। कुंभ मेले में 1500 करोड़ रुपए पास हुए हैं। ओके। लेकिन पुष्कर मंडी में मैं भाई सोसाइटियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा यार देखो हमारे घोड़ा पालक घोड़े की सेवा सुबह से शाम तक खर्रा बुरुस कर रहे हैं यार, उनके लिए थोड़ा बहुत तो जगो है यार। और आपकी देखो इसमें आपकी सोसाइटी की ही तारीफ है। इसमें न तो मेरा कोई फायदा ना, देखो मेरे पास तो घोड़े है नहीं जी। अपन बोल रहे किसके, घोड़ा पालकों के लिए। टेंट में उनके साथ में ठगी हो रही है, अपन किसके लिए बोल रहे, घोड़ा पालकों के लिए। फ्री की जमीन का वो पैसा दे रहा है, अपन किसके लिए बोल रहे, घोड़ा पालक। हमारा थोड़ी कुछ फायदा है भाई। अगर किसी को तब भी बुरा लगे तो मेरे को लगा कि फिर तो वो सही दाना नहीं खा रहे, वो भी अंग्रेजी दाना खा रहे हैं। फिर मेरे को लगा फीड सही नहीं मिल रही है। और तीसरी ठगी क्या होती है प्रदीप भाई, बिजली विभाग वालों की। अच्छा, बिजली विभाग का नियम क्या है, 5000 रुपए आप फॉर्मेलिटी के जमा कराओ, ठीक है। जितने यूनिट आप जलाओगे उन 5000 से आपको रिफंड, उस यूनिट के पैसे काट के रिफंड दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब बिजली विभाग वाले लाइन को यहाँ लाएंगे, आपसे 25,000 रुपए मांगेंगे डाउन पेमेंट सिक्योरिटी के लिए। 25,000 रुपए? हाँ, पहले तो बोलेंगे कि आपको इसमें से रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जब आपका मेला पूर्ण रूप से 11 के दिन रवाना पर्चियां कटेगी ना, तो वो बिजली विभाग वाले आदमी दिखेंगे, और अगर कोई उनमें से एजेंट मिल भी गया तो वो कहेगा कि भैया 25,000 आपकी सिक्योरिटी जमा होगी, इसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब भी लोगों को पुष्कर मेला महंगा पड़ता है सर, अपने अपने प्राइवेट जनरेटर लोग लेके आते हैं, डीजल लेके आते हैं, टेंट के लाखों रुपए देते हैं, अपने लाखों रुपए की गाड़ियों पे घोड़े लोड करके लाते हैं। जब वो यहाँ आते हैं, सब कर्ण है, कोई अर्जुन है, कोई युधिष्ठिर है, लेकिन जिस रणभूमि पे वो अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मेहनत का, अपनी ताकत का, है ना, अपनी योग्यताओं का, अपनी प्रतिभाओं का, उस ग्राउंड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। अब जैसे झगड़ा रहता है प्रदीप भाई इस फ्रंट रोड का, मेरे को लगता है इसका आंसू भाई सॉल्यूशन एक ही है, हम सब घोड़ा पालकों को एक होना पड़ेगा। अगर सोसाइटी आगे नहीं आ रही तो 40-50 लोग अपनी अलग से मेले के लिए इकट्ठे हो जी। टेंट वाला कलेक्टर साहब को, अगर यार 50 लोग कलेक्टर साहब को आवेदन इसी मेले में कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे ना, मेरे लगता है टेंट वालों को सबों की रेट फिक्स हो जाए, एक फिक्स, कोई लूटपाट नहीं करेगा। 2000 रुपए डेरे के, 4,500 रुपए स्टोरी के, चलो वो जो भी, वो भी चलो गवर्नमेंट उनसे बात करे, जो उनको देखो टेंट वाले भी आए तो उनको भी 2 पैसे का, शादी वाले इनसे सस्ते में लगा देते हैं
जबकि शादी वालों के पास इनसे अच्छा माल होता है। हाँ। तो जब शादी अजमेर से टेंट वाला यहाँ सामान भेज सकता है, तो ये टेंट वाले तो केवल घोड़ों से ही तो कमा रहे हैं। पर ये कि चलो जो गवर्नमेंट उनकी जो प्राइस तय करे, पर एक हाँ। प्राइस तय हो जानी चाहिए, Right, क्योंकि right. एंड टाइम पे मैंने देखा, पिछली बार मैं आया था ना, तो ये डेयरी वाले क्या करते हैं, जैसे 2-3 रख रखे, कोई बंदा लेट आया, भाई 20,000 में लगेगी, है ही नहीं। Right, फिर वो right. कहता है भाई साहब करो ना। फिर Right. यार वो घोड़ा लेके आया, अपने घोड़ों के लिए, घोड़ा पालक कुछ भी कर सकता Right, कर है, सकता 20,000 क्या मेरे को लगता है लाख रुपए भी दे सकता है जी, वो। जी। फिर उनका लास्ट में क्या होता है, शोषण होता है। इनका सारा श्रेय जाता है अपनी सोसाइटी को। अगर ये चाहे तो सोसाइटी खुद शॉप खोल सकती है, एक प्राइस सोसाइटी की निर्धारित रहेगी, ये सोसाइटी के अंडर ही काम करेंगे, कहीं भी मंडी लगो, कुछ भी हो, है ना। क्योंकि आज हमारा घोड़ा कहीं भी जाता है, डीएनए रिपोर्ट कहाँ से आती है कि सर 2 सोसाइटी है, वो आपको अप्रूवमेंट देगी। आज जिसने 15 लाख रुपए खर्च के घोड़ा लिया है, उसको विश्वास कौन दिलाएगा? सोसाइटी की सर्टिफिकेट कि यार आपका घोड़ा क्वालिफाई हुआ है ना। तो जो क्वालिफिकेशन आप एनिमल को दे रहे हो, उसी क्वालिफिकेशन के लिए आप इंसानों के लिए भगोना कि यार आप लोगों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। अब जैसे ये फ्रंट, प्रदीप भाई देखो ये फ्रंट है, ठीक है, अब इन खंभों की दूरी देखो आप। अब सारे पशुपालकों को अगर एक क्षण में खुश करना हो तो कैसे करेंगे अपन? इस खंबे से लेके इस खंबे तक 2 रास्ते निकलते हैं प्रदीप भाई, 30-30 फीट के। ये बीच में जाएगी रोड, इस पूरे फ्रंट में 15 रास्ते निकलेंगे, कच्चा रास्ता जैसे पीछे का चल रहा है। और सबों के घोड़े रोड पे भी रहेंगे, रोड पे रहेंगे, आगे आगे दुकानें लगेगी, किसकी? और ये कब होगा? जब सोसाइटी आवेदन देगी, क्योंकि गवर्नमेंट कि सर हमारे रोड पे प्रदीप भाई यहाँ खतरा है। गवर्नमेंट को थोड़ी पता कि घोड़े कैसे पाले जाते हैं, ये तो हमारे घोड़ा पाल के ही बता सकते हैं कि सर हमारे घोड़ों को ये तकलीफ होती है, तो आप हमारे घोड़ों को ये सुविधा करके दीजिए। तो जिस फ्रंट के लिए आज इतनी लड़ाई होती है, जगह के लिए पुष्कर भूमि बदनाम होती है, ट्रैक्टर वालों को जो पैसे जाने चाहिए वो पूरे नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो इसमें से 15-15 फीट के लेआउट रास्ते सीधे निकाले, ये भी फ्रंट हो गया, वो भी फ्रंट हो गया। फिर जो बेचारे बिल्कुल ही बेघर लोग आते हैं, जो 5,000 रुपए जेब में लेके आते हैं, यहाँ से 30,000 रुपए कमा के जाते हैं, उन लोगों के लिए फुटपाथ वाली जगह छोड़ो, ताकि चाय का ठेला, बर्फ का ठेला, कोई पूरी सब्जी बेच रहा है ना, तो उनको व्यापार मिले। आप बड़े बड़े जो ऑलरेडी धाए हुए हो, वैसे देखो ये बात लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि हर आदमी आज के टाइम में बस ये देखता है मेरे को क्या फायदा होने वाला है, बस दुनियादारी जाए भाड़ में, बस मेरे को क्या फायदा होना है अपने को इस पे करने का। बिल्कुल। हमने कुछ भाई बातें आपके सामने रखी भाई घोड़ा पालकों के लिए, इसमें भाई आप सब घोड़ा पालकों का ही फायदा है। घोड़ा तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, तो जो टेंट वाले हैं ये हैं, तो भाई आप भी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हमारे मैन ब्रीडर जुड़े हुए हैं, तो आप निवेदन करके थोड़ा सा टेंट वालों का, जगहों का ये निर्धारित करें, जिससे जो बाहर से भी लोग आते हैं, देखो सबों का पैसा बचेगा। बिल्कुल। और अगर अपन ही घोड़े वाले नहीं करेंगे तो अपने घोड़े वालों के लिए कौन आएगा यार करने के लिए? बिल्कुल नहीं आएगा। सोसाइटी तो सर अगर अपन किसी को इंट्रोडक्शन देना, मैं पशुपालक हूँ, तो वही मिट्टी पुलित हो जाती है। आपके तो यार धोखाधड़ी बहुत चलती है, कुछ टेंट वालों की तो अगली बार भी कंप्लेंट आई थी है, अपने आप को मेले में मेरे को लगता है कि सीएम से कम नहीं समझते। तो अगर ऐसे भी टेंट एक्चुअल में ये ऑर्डर ले लेते हैं, अगर टेंट वाले अगर किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा हो ना, तुरंत बताना, तुरंत एक्सपोज। 40 टेंट वालों का ऑर्डर लेंगे, 25 टेंट वालों के सामान लगेंगे, 15 टेंट वाले पीछे वेट करेंगे कि भैया मेरी बाउंड्री नहीं हुई, भैया मेरे तूने स्विच टेंट नहीं लगाया, पैसा तो पहले ले लिया। बिल्कुल। हाँ, इधर तो रिंग शुरू है, घोड़े उतर चुके हैं, रिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक उसका टेंट ही नहीं लगा है। तो ये सारी समस्या का समाधान कौन निकालेगा? हमारी आशु भाई, हमने तो एक आइडिया दिया, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आशु भाई आपका इतनी सारी बातें रखने के लिए और बिंदास बोलने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है पुष्कर का नाम आता है तो एक पशुपालक आशु भाई का भी नाम जरूर आता है, और हम कोशिश करते हैं कि आशु भाई से हम आपको भाई बात कराएं, आपको इनका इंटरव्यू दिखाएं, क्योंकि आशु भाई मेरे को लगता है कि एक तरीके से निष्पक्ष बोलते हैं। अगर आशु भाई भी किसी सोसाइटी में जुड़े होते तो आशु भाई भी कहता जो चल रहा है वो सब बढ़िया चल रहा है। इसीलिए नहीं जुड़ता हूँ। चलो ओके, थैंक यू आशु भाई। थैंक यू।